हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आया हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के स्ट्रेटजी के बारे में। और दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर पेपर मीन्स की जो 2018 में जो पेपर करवाया गया था उसी पेपर के बारे में आज यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन 2018 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। दोस्तों काफ़ी लोगों का कंसर्न आ रहा था कि मेन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ आप हमको गाइड करिए। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करूँगा कि पेपर किस प्रकार से आता है, कितने नंबर ऑफ पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों बिना देर किए हम उसी चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो पहले यहाँ पे जो हमारा ये पेपर मैं लेकर के आया हूँ, ये यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन 2018 का ये पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेपर मैंने लिया है ये जनरल नॉलेज का दोस्तों मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। और साथ साथ मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से पेपर होते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हम मेन एग्जामिनेशन जब हम करने जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से पेपर करवाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो जनरल नॉलेज का पेपर करवाया जाता है, आप लोग पहले देख रहे हैं जो मैंने लेकर के आया हूँ जनरल नॉलेज का पेपर लेकर आया हूँ। साथ साथ जो दोस्तों पेपर होता है, जैसे ये एक जनरल नॉलेज हो गया, सेकेंड हमारा जो पेपर होता है वो लैंग्वेजेस का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। जब हम मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो वहाँ पे एक लैंग्वेज का पेपर कराया जाता है। 2018 के पहले सिर्फ एक ही लैंग्वेज का पेपर होता था, इंग्लिश, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया दोस्तों, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को 100-100 नंबर का इस बार इंक्लूड कर दिया गया। तो आपके लिए ये भी पेपर एक कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला जो पेपर होगा हमारा जनरल नॉलेज का होगा, जो सेकंड हमारा पेपर होगा वो लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के पेपर आएंगे। और उसके बाद से दोस्तों अब हमारे पास लॉ आ जाता है। तो लॉ से रिलेटेड हमारे पास 3 पेपर यहाँ पे कराए जाते हैं। यूपी पीसीएस जब मेन का एग्जामिनेशन हम लोग देते हैं तो वहाँ पे 3 पेपर करवाया जाता है। जो पहला पेपर करवाया जाता है उसको हम लोग सब्सटेंटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट पेपर होता है यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन में उसको सब्सटेंटिव लॉ के पेपर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है दोस्तों वो 3 घंटे का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 का ये पेपर होता है। 3 आवर का पेपर होता है और 200 नंबर का ये पेपर होता है फर्स्ट पेपर। बात करते हैं लॉ के सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ में एविडेंस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी जो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है ये भी 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें भी 2 आवर्स का हमको टाइम दिया जाता है। मीन्स कि 3 घंटे का पेपर होता है और 200 नंबर का ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। सेकंड पेपर में भी सेम यही हो रहा है। बात करते हैं थर्ड पेपर का। तो दोस्तों जब हम थर्ड पेपर की बात करते हैं ये भी लॉ से रिलेटेड होता है और इसमें कौन कौन से पेपर को कंडक्ट करवाया जाता है, इसमें पीनल लॉस को इसमें लिया जाता है और साथ साथ में रेवेन्यू लॉ को और लोकल लॉ को इसको भी इसमें इंक्लूड करके थर्ड पेपर हमारा कंडक्ट करवाया जाता है। दोस्तों इसमें भी 3 घंटे का हमको पर्याप्त समय दिया जाता है और साथ साथ 200 मार्क्स का ये भी हमारा पेपर होता है। तो आप यहाँ पर देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए कि किस प्रकार से हमारा यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। दोस्तों उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए यहाँ पे डिटेल में मैंने सोचा कि एनालिसिस कर दूं, आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका मेन के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। तो देखिए दोस्तों ये 2018 का पेपर है और जनरल नॉलेज का पेपर है। यहाँ पे टाइम आपको हर पेपर के लिए जितने भी पेपर होंगे मेन एग्जामिनेशन में आपको पर्याप्त 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और उसमें सभी पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो आपको दिया जाएगा वो 200 ही मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए ये 2018 का पेपर है, किस प्रकार से ये पेपर आया था। दोस्तों इसमें हम सभी पेपर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। जैसे अभी जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं, फिर हम लैंग्वेजेस के पेपर में एनालिसिस करेंगे कि हाँ कौन कौन सा पेपर आया था, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 2018 प्रीवियस ईयर पेपर में। साथ साथ फिर हम लॉ के बारे में बात करेंगे, जो सब्सटेंटिव लॉ की हमने बात किया जो कि फर्स्ट पेपर है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे पेपर नंबर सेकंड के बारे में जिसमें प्रोसीजर एंड एविडेंस के बारे में बात किया जाता है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे जिसमें पीनल लॉ से रिलेटेड आता है और रेवेन्यू कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और जो लोकल लॉ होता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी को मैं यहाँ पे डिटेल एनालिसिस आपके सामने करने वाला हूँ। ये था स्ट्रक्चर जो मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने शेयर किया। दोस्तों इसको देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारण अंक उसके सामने इंगित किए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे यूपी पीसीएस जे के मेन एग्जामिनेशन में उन सभी के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जितने भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न को करना अनिवार्य होता है और जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए हैं सबके सामने क्या क्या दिया है। एक तो वर्ड लिमिट भी सबसे पहले दे दिया है कि हाँ इतने ही वर्ड लिमिट में आपको ये करना है और दूसरा उसके आगे मार्क्स भी आपको असाइन कर दिया कि हाँ ये 5 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है
मीन्स कि जितने मार्क्स का पेपर होगा, जितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, उसके सामने ये सारी बातें आपको लिखी होंगी और साथ साथ वर्ड लिमिट भी लिखा होता है कि हाँ आप कितने वर्ड लिमिट में ये पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आप अपना टाइम बर्बाद न करें। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटिंग अगेंस्ट इट। सबके आगे उन लोगों का मार्क्स डिफाइन करके रखा है कि हाँ इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये जो पेपर आता है हमारे मेन एग्जामिनेशन का वो बाइलिंगुअल पेपर होता है, मीन्स कि हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। यही पेपर सेम यही पेपर है जो कि 2018 के मेन एग्जामिनेशन में आया था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए पार्ट करके दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इसी प्रकार से पार्ट में आपको करके क्वेश्चन देता है और इसी तरह से हमको पार्ट में ही करके हमको आंसर फ्रेम करना होता है अपने एग्जामिनेशन के लिए। जैसे हम लोग LLB पास किए हैं, LLB में जिस प्रकार से मेन एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से हम लोग रिटेन एग्जामिनेशन देते थे, अपना आंसर फ्रेम करते थे और आंसर फ्रेम करने के बाद वहाँ पे चेक करके हमको मार्क असाइन किया जाता था, एज यूजुअल यहाँ पे भी वही वर्क करना है। देखिए पहला दिया है भारत के संसदीय चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के तरीकों का उल्लंघन कीजिए। अब इसमें तरीका पूछ रहा है कि किस प्रकार से आप कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश में दिया है, मेंशन द मेथड ऑफ डिलिमिटेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर पार्लियामेंट इलेक्शन इन इंडिया। यहाँ पे वर्ड लिमिट देख लीजिए, 75 वर्ड लिमिट, मीन्स कि 75 वर्ड लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, मीन्स कि 75 वर्ड में ही आपको लिखना है। मीन्स कि एक दो वर्ड आगे हो सकता है, एक दो वर्ड कम हो सकता है, गिन के नहीं कि हम मैंने 1 2 3 4 75 लिखा है। मीन्स कि 80 भी हो सकता है और 77 भी हो सकता है और 74 73 72, इसमें मीन्स कि इतना वर्ड लिमिट हो सकता है। और क्योंकि ये जो नंबर दिया गया ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन हमारा बन रहा है। ठीक, तो आप लोगों ने पहला देख लिया। फिर इसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखिए बी वाला क्वेश्चन दे रहा है, भारत के राष्ट्रपति किसी खास विधेयक पर उच्चतम न्यायालय के विचारों को किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। वर्ड लिमिट बता दिया कि 75, मीन्स कि 75 वर्ड में ही आपको लिखना है। इन व्हाट वेज कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असर्टेन द व्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अ पार्टिकुलर बिल। वर्ड लिमिट 75 दिया है, ये भी 5 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया गया। सी में देखिए क्या बताया गया, बच्चों के अधिकारों के विषय में संवैधानिक प्रावधानों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर दिया है डिस्कस इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द राइट ऑफ चिल्ड्रेन। वर्ड लिमिट यहाँ पे भी 75 दिया है। और जो डी वाला हम बात कर रहे हैं, भारत के संविधान में लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, जो कि इसमें भी वर्ड लिमिट 75 दिया है। मेंशन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। वर्ड लिमिट 75 यहाँ पे दिया। तो मीन्स कि आपको यहाँ से देख करके पता चल जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, मीन्स कि ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। और 20 नंबर को इसने किस प्रकार से डिवाइड किया है, इसने 20 नंबर को इसी तरह से 4 क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, तो ये 5-5 नंबर करके यहाँ से 20 नंबर। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या होगा, कहीं मान लीजिए कि आप किसी में अच्छा फ्रेम कर लिए, किसी में 75 वर्ड लिमिट दिया है, तो आपको बढ़ाना नहीं है, इसी वर्ड लिमिट में आपको आंसर फ्रेम करना है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको जो चीज़ पूछा गया है सिर्फ उसी के बारे में आप जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के बारे में आप मेंशन करेंगे। इसमें आप जबरदस्ती किसी केस लॉ को नहीं घुसाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो पूछा जा रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजन पूछे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन पूछे जा रहे हैं, तो 5 नंबर का है, हमारे पास वर्ड लिमिट है, उसी वर्ड लिमिट के बारे में हम लिखेंगे। अगर लगता है आपको कि नहीं हमारा वर्ड लिमिट कुछ कम पड़ रहा है, तो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड अगर कोई केस लॉ भी आ जाता है, तो आप एक केस लॉ का बस रेफरेंशियल एज अ रेफरेंशियल केस लॉ करके आप लिख सकते हैं, बाकी उसके अंदर आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए आंसर फ्रेम करके भी मैं आपको लेकर के आऊँगा, और वो मैं पढ़ करके रीड करके मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपने आंसर को मेन एग्जामिनेशन में फ्रेम कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरह हमारे पास दो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। शब्द सीमा 50 दिया। देखिए अभी 75 वर्ड लिमिट दिया था ना कि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे करना है तो 75 वर्ड लिमिट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे दे रहा है कि आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये 50 टू वर्ड लिमिट, मीन्स कि 50 शब्दों में अपने बातों को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिटिकली एनालाइजेस द फॉलोइंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा 2018 के बारे में, मीन्स कि इस प्रकार से भी जीएस के क्वेश्चन जब हम पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं जनरल नॉलेज के, तो इससे रिलेटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 2018 का है, ये चीज हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, इस समय इररेलेवेंट है। हमें कहाँ का करंट अफेयर्स लर्न करके रखना पड़ेगा, हमें 2021 का, 2022 का, 2023 का हमें जो करंट अफेयर इस समय चल रहा है उस करंट अफेयर्स को हमें पढ़ना है। अभी हम रेफरेंस के लिए आपको बता दे रहे हैं कि हाँ इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आप करंट से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गया था कि विजिट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू जापान, अक्टूबर 2018 से रिलेटेड इनके बारे में 50 वर्ड में बताइए कि वो जो जापान विजिट करने गए थे 2018 में, तो किस लिए विजिट करने
गए थे, क्या काम था आखिर में भाई विजिट करने का, किस किस चीज़ों पे वार्ता हुआ था, उसमें किस किस चीज़ों पे समझौता होता, उसके बारे में लिखना था। बी वाला इसमें दे रहा है और सबके आगे देखिए दोस्तों 5-5 नंबर दे रहा है। अगर मैं मान के चल रहा हूँ अगर ये 20 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है, जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो आप इसमें आसानी से अगर कम भी लाते हैं तो 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर तक ला सकते हैं। अगर 13 भी नंबर लेके आ रहे हैं, अगर 12 नंबर भी अगर बहुत खराब हो गए हैं, पहली बार अगर आप आंसर फ्रेम कर रहे हैं, तो 12 नंबर भी अगर जीएस के पेपर में अगर एक क्वेश्चन से लेके आ रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छा गेन कर रहे हैं, ये मान के चलिए। सेकंड देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम, इसके बारे में आपको 50 वर्ड में लिमिट में लिखना है। फिर ब्रिक्स सम्मेलन 2018 जो हुआ था, तो इसके बारे में भी 5 आपको लिखना है, 5 नंबर का लिखना है और 50 वर्ड लिमिट में ही लिखना है। और जो 2018 के एशियाई खेलों से भारत का प्रदर्शन के बारे में, इसको भी 5 नंबर में ही लिखना है। और वर्ड लिमिट जो दिया है दोस्तों यहाँ पे 50 वर्ड लिमिट दिया है, इसी लिमिट में ही आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने देख ली है कि किस प्रकार से 20 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन था और 20 नंबर का आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। देखिए 40 नंबर यहाँ से आपको है, तो 40 नंबर में अब आप कितना गेन करते हैं, आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि मेन एग्जामिनेशन में अपने आप को आंसर फ्रेम करने लायक बना लीजिए। इतना आप लोगों के पास टाइम की कमी है, मैं ये भी मानता हूँ, क्योंकि डेट पहले ही आयोग के द्वारा दे दिया गया है मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग कोशिश करिए कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप कवर करने का कोशिश करिए। और मैं आप लोगों के साथ रेगुलर बना हूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करूंगा कि किस प्रकार से आप अपने मेन एग्जामिनेशन के आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए, इसको भी 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। अब 4 पार्ट में डिवाइड तो कर दिया है, वर्ड लिमिट यहाँ पे 75 दिया है, तो मान के चलिए कि सभी में वर्ड लिमिट अब इसमें क्या देगा, 75 ही देगा। यहाँ पे लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास से महिलाओं की मुक्ति आंदोलन को किस प्रकार प्रेरणा मिलती है। वर्ड लिमिट 75 दिया है, इसके लिए भी मार्क जो असाइन किया गया, 5 नंबर असाइन किया गया। हाउ डिड द मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ वुमेन रिसीव सैमुलेट्स फ्रॉम हिज राइज एंड ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सेकेंड वाला है, ब्रिटेन में भारतीय स्वशासन आंदोलन के विकास का निरूपण कीजिए। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ द इंडियन होम रूल मूवमेंट इन ब्रिटेन। वर्ड लिमिट 75 दिया है। सी में, महात्मा गांधी के आंदोलन का मुख्य आधार ग्रामीण भारत था, स्पष्ट कीजिए। द मिनिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी मूवमेंट वाज द रूरल इंडिया, इसको डिस्कस करना है। फिर डी दे रहा है, अंग्रेज शासकों द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का अंकुश लगाने के लिए अधिनियमित प्रमुख विनियमों का उल्लेख कीजिए। और शब्द सीमा यहाँ पे 75 दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि जो किस कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो पहला आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था साथियों, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपका मीन्स की पॉलिटी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक, जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो आप यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं, आप भी एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन को ये ले रहा है, अगर हम कहाँ से पढ़ें कि हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाए मेन एग्जामिनेशन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बात कर रहा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। शब्द सीमा 50। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको शब्द सीमा ही लिख करके देगा कि हाँ 50। यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चन दिया है, A B C D, ये सभी एक एक क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नहीं है। 4 क्वेश्चन दिया है और एक एक क्वेश्चन 5-5 मार्क का है और ये भी क्वेश्चन जो है 20 मार्क का है। देखिए प्रत्युष पे आपको लिखना है, वर्ड लिमिट दिया है 50 वर्ड लिमिट में आपको प्रत्युष के बारे में लिखना है। चंद्रयान सेकंड पे जो लिखना था, तो यहाँ पे भी आपको चंद्रयान सेकंड पे भी 5 मार्क्स का लिखना था। वर्ड लिमिट क्या है, 50 है। अग्नि 5 जो लॉन्च किया गया था 2018 के टाइम में, तो अग्नि 5 के बारे में आपको 5 नंबर में लिखना है और 50 वर्ड में लिखना है। और भारत नेट के बारे में भी आपको 5 नंबर में 50 वर्ड में लिखना है। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, ये भी करंट से रिलेटेड था और ये जीएस का पार्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्ट करके दिया है। 5 में ए यहाँ पर दिया है, बी यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं ए यहाँ पर दिया है, बी अभी नीचे दिया होगा। तो देखिए ए में क्या दिया, निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मिलित व्यक्तियों के नाम लिखिए। अब कौन कौन से पुरस्कार किसको कब प्रोवाइड किया गया था उनके नाम लिखिए। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार 53वां किसको दिया गया था 2018 में, उसके बारे में आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। अब इसमें नंबर नहीं दिया है कि हाँ कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, और साथ साथ देखिए 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर दिया है, तो हाँ ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन दे दिया है। मीन्स कि 5 लोगों का आप नाम लिखेंगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा। बी दोस्तों यहाँ पर दिया है, जैसे ए यहाँ पर दे दिया, 5 का बी यहाँ पर दे दिया है, 5 का सी अगर होगा तो नीचे 5 का सी दिया होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में किस प्रकार से बताया गया। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018, तो ये किसको दिया गया है सद्भावना अवार्ड 2018 का, उसका नाम यहाँ पे हमको मेंशन करना होगा मेन एग्जामिनेशन में।
थर्ड यहाँ पे बात कर रहा है अर्जुन पुरस्कार के बारे में, जो कि कुश्ती से रिलेटेड 2018 का था। तो ये इनको किस प्रकार से दिया गया था, कौन दिया था, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात। फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे दिया है अर्जुन पुरस्कार के बारे में, जो कि कुश्ती से रिलेटेड है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अर्जुन पुरस्कार 2018 के किसको अवार्ड किया गया था, उसके बारे में उनका नाम लिखना है कि ये किस फील्ड में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार जिनको मिला उनका नाम क्या है। तो इस प्रकार से आप अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यही स्ट्रेटजी होता है, इसी प्रकार से आपको करना होगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फोर्थ, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 का किसको प्रदान किया गया था, उनके बारे में लिखना है। और ये मैन बुकर पुरस्कार जो होता है, जो इंटरनेशनल प्राइज होता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, इनके बारे में आपको सिर्फ सम्मानित व्यक्तियों के नाम के बारे में आपको लिखना है। तो सिर्फ आप नाम ही लिखिएगा, बाकी कुछ तीसरा इसमें लिखने की कोशिश न करिएगा। फेमिना मिस इंडिया 2018 का जो अवार्ड था वो किसको दिया गया, कैसे दिया गया, उसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पे बी आ जा रहा है। बी में कौन विभूति व्यक्ति निम्नलिखित संबोधन से भी जाने जाते हैं, किसको किस नाम से जाने जाते हैं, शहीद ए आजम को किस नाम से और जाना जाता है, फिर स्वर कोकिला को और किस नाम से जाना जाता है, देश बंधु को किस नाम से जाना जाता है, ढिंग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, लोकनायक किसको कहा जाता है। ये 5 का ए हो गया, 5 का बी हो गया और ये 5 का सी है। 5 के सी में देखिए निम्नलिखित शब्द संक्षेप में मीन्स की प्ररूपण करिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रेविएशन। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आता है कि किस प्रकार से आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए IMF का आपको फुल फॉर्म लिखना है, MRI का फुल फॉर्म आपको लिखना है, इसरो का आपको फुल फॉर्म लिखना है, NCERT का लिखना है, PSLV का आपको फुल फॉर्म लिखना है। और सब में 5-5 दिया, 1 2 3 4 5, सब एक एक नंबर का है। अगर आप इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है, अगर एक भी छोड़ देते हैं तो आपका उसका वहां से नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा। जैसे 5 नंबर का आपने ये दोनों छोड़ दिया, आपको इन दोनों को नहीं पता, अगर ये आपने 3 कर रहे हैं तो इन 3 का नंबर आपको असाइन किया जाएगा आपके मेन एग्जामिनेशन में। फिर यहाँ पे डी जो पार्ट दिया है, डी पार्ट में देखिए उसमें क्या दिए, 5 का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक कौन है। अब पुस्तक के लेखक, जुडिशियल रिफॉर्म रिसेंट गोल्डन ट्रेंड का पुस्तक का लेखक कौन है, वी द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, मतोश्री पुस्तक के लेखक कौन है, आई डू व्हाट आई डू इसके लेखक कौन है, स्वराज के लेखक कौन है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि 20 नंबर का ये भी क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप जीएस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल में करंट अफेयर्स लेकर के आऊँगा और मैं डेली वो सेशन लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपका मेन एग्जामिनेशन के लिए बेहतर हो सके। और साथ साथ 50 वर्ड में, 30 वर्ड में और 75 वर्ड में, इस प्रकार से मैं वर्ड लिमिट के साथ आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे बात करते हैं। भारत से सूखे के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 75 दे दिया कि 75 वर्ड में ही आपको सूखे के बारे में मेंशन करना है। मेंशन द मेजर कॉजेज ऑफ ड्रॉट इन इंडिया, मीन्स कि सूखा जो आता है उसके बारे में आपको 75 वर्ड में लिखना है। ए बी 5 नंबर का है, 5 नंबर का है, 5 का है, 5 का है। देखिए बी में कह रहा है राष्ट्रीय जल ग्रिड पर एक टिप्पणी लिखिए। शब्द सीमा 75 है। राइट अ नोट ऑफ नेशनल वाटर ग्रिड के बारे में आपको लिखना है। सी में जनगणना सेंसस द्वारा दी गई नगरीय स्थलों की परिभाषा लिखिए। शब्द सीमा 75 है। राइट द सेंसस डेफिनेशन ऑफ अर्बन प्लेसेस के बारे में लिखना है। और डी जो है भारत में पारिस्थितिक पर्यटन का किस प्रकार उन्नयन किया जा सकता है उसके बारे में लिखना है। वर्ड लिमिट यहाँ पे 75 दिया है और नंबर जो असाइन किया गया है 5। तो दोस्तों सभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन 20-20 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उसमें पार्ट कर करके आपको उसको कम कर करके दिया जा रहा है, जिससे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का दे दिया जाएगा तो आप वो हो जाएगा कि पता चलेगा कि उसको 2000 वर्ड में लिखना है या 1000 वर्ड में लिखना है। तो इस तरह से आपके पास वर्ड लिमिट भी है और वर्ड लिमिट में जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आपके लिए वो बेहतर होता है। अब देखिए 7 का ए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित योजनाओं के मुख्य बिंदुओं को प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 50 वर्ड दिया कि 50 वर्ड में ही आपको लिखना है। थ्रू लाइट ऑन द मेन पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। वर्ड लिमिट यहाँ पे 50 दिया। आयुष्मान भारत उस समय चल रहा था तो आयुष्मान भारत के बारे में आपको 5 नंबर में लिखना है 50 वर्ड में। मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा था तो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद से सरगम माला परियोजना चल रहा था उसके बारे में आपको, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा था उसके बारे में आपको लिखना था। तो इन सभी पे आपको 5-5 नंबर यहाँ पे असाइन किया जाएगा आपके एग्जामिनेशन के थ्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे लिखा है दिसंबर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति कृषि निर्यात नीति 2018 की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों मैं ये मॉडल आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा मॉडल लाया गया था, उस मॉडल के बारे में, उस पॉलिसी के बारे में। अभी बजट पेश किया गया है, बजट के बारे में तो आप देख सकते हैं, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टेकअप किया जा रहा है। तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। ए वाले में ये बताया रहा है, बी वाले में कह रहा है
निम्नलिखित के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए, जो कि शब्द सीमा यहाँ पे भी 50 दिया है, मीन्स वर्ड लिमिट जो है 50 दिया। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग वर्ड्स, जैसे कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के बारे में पूछ लिया है। सेकंड, भ्रष्टाचार निरोध संशोधन अधिनियम 2018 में द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2080 के बारे में पूछ लिया है। फिर अब यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन पूछा है, तो ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, मीन्स की जो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो दोस्तों आपका ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का यहाँ से बी वाले में पूछ लिया और 10 नंबर का इससे पूछ लिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन को पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे। तो 9 में ए पार्ट दिया है और साथ साथ बी पार्ट दिया है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में दे रहा है निम्नलिखित स्थान हाल में क्यों चर्चा में रहा। शब्द सीमा यहाँ पे 30 दिया, 30 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पूरा एक दिया है। थंग लुआंग के बारे में, थाम लुआंग के बारे में लिखना है, लोम्ब द्वीप के बारे में लिखना है, क्रेमपुरी के बारे में लिखना है, अमरावती द्वीप के बारे में लिखना है और काटोविस द्वीप के बारे में आपको लिखना है। इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में मेंशन करना है। और दोस्तों ये है जो 10 मार्क्स का है आपका ये क्वेश्चन 1। फिर यहाँ पे बी दे रहा है, हाल ही में निम्नलिखित व्यक्तियों के चर्चा में क्यों रहा है। शब्द सीमा 30 वर्ड में इन व्यक्तियों के बारे में लिखना है, जैसे कि उत्तम परछने, उसके बाद से सुनील अरोरा, फिर एस मीराबाई चानू और उसके बाद से प्रोफेसर GD अग्रवाल और रेखा शर्मा। ये लोग किस फील्ड से रिलेटेड है और किस लिए ये चर्चा में थे, इन लोगों के बारे में इस एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2018 के मेन एग्जामिनेशन में GS के पेपर में। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें 10 क्वेश्चन GS में पूछा गया था और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10वां, इसमें ए पार्ट में पूछा जा रहा है, बी पार्ट में पूछा जा रहा है और उसके बाद से ए पार्ट में देखिए पहले 1975 से 77 के आपातकाल के पश्चात न्यायपालिका के द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संवैधानिक स्थिति की किस प्रकार व्याख्या की गई। यहाँ पे 150 वर्ड आपको दे दिया गया कि 150 वर्ड लिमिट में ही आपको ये आंसर फ्रेम करना है। तो ये आप 150 वर्ड में आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे। बी, अगर आपके पास 150 वर्ड का पूछा जा रहा है, अगर आपके पास कोई केस लॉ इससे रिलेटेड याद आ रहा है तो आप उस केस लॉ को भी यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। बी वाले, निम्नलिखित कथनों को किसने कहा। जो ये कथन है जो सबके सेइंग्स है, किसने कहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा किसके द्वारा कहा गया है। बंदो और वेदों की ओर लौटो, ये किसके द्वारा कहा गया है। जय जगत किसके द्वारा कहा गया है। जय जवान जय किसान किसके द्वारा नारा लगाया गया है। हु लिव्स इन इंडियन लाइफ इंडियन डाइस, ये किसके द्वारा कहा गया है। सी वाले में बात कर रहा है, जो सी इसका पार्ट है। इसमें निम्नलिखित के विषयों में संक्षिप्त विवरण दीजिए। शब्द सीमा यहाँ पर दिया है 50 वर्ड लिमिट में ही आपको यहाँ जो है जो वर्ड लिमिट दिया गया है उसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमको बात करना है। फिर लास्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है सी वाले में, निम्नलिखित विषयों के संक्षिप्त विवरण दीजिए और प्रत्येक 50 वर्ड में लिखना है। निपाह वायरस किस लिए आया था, इसका क्या काम था, ये किस किस चीज़ को प्रभावित करता था उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर INS करंज आया था कि INS करंज किसके लिए बना है। फिर 0 आवर क्या होता है, फिर CRR क्या होता है, ITCZ क्या होता है। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों अगर हम GS की बात करते हैं तो GS में इन्होंने क्या करंट के टॉपिक को इन्होंने टच किया है, पॉलिटी के टॉपिक को इन्होंने टच किया है 2018 के पेपर में, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक को इन्होंने नहीं टच किया। सिर्फ एक ही टॉपिक टच किया इकोनॉमिक्स को, CRR के बारे में, मीन्स कि कैश रिजर्व रेशियो के बारे में इन्होंने सिर्फ पूछा है और उसका फुल फॉर्म पूछा है और ये पूछा है कि CRR होता क्या है, किस लिए CRR आता है। बस इतना ही इनके द्वारा पूछा गया। तो आप यहाँ से एनालिसिस करते रहेंगे। अभी मैं 2016 का भी GS का पेपर मेन एग्जामिनेशन का मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से पेपर में पूछे गए। दोस्तों ये जो था आज हमारा पेपर, ये सिर्फ हमारा GS का पेपर था जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड था। उसी से मैं रिलेटेड ये पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि इस प्रकार से मैं जो बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर आप इसको देख करके आप अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए लॉ से भी रिलेटेड इसी प्रकार के मैं आपके लिए वीडियो मैं जरूर लेकर के आऊँगा और उसमें भी मैं बताऊँगा कि अगर प्रोसीजर से पूछा जा रहा है तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है, और साथ साथ मैं आपको आंसर भी फ्रेम करके दिखाने वाला हूं। और अगर पीनल लॉ से पूछा जा रहा है तो पीनल लॉ से आपके लिए कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस सेक्शन को आप कोट करेंगे, किस किस आप केस लॉ को वहां पे कोट करेंगे, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस मैं इतना ही रख रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं, जो 2018 का भी पेपर मैं एनालिसिस किया हूं, इसी के साथ साथ मैं 2017 में पेपर हुआ था उसको मैं एनालिसिस करूंगा। फिर उसके बाद से जो भी प्रीवियस ईयर पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं 2016 में, 2012 में, 2014 में, उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को मैं यहाँ पे एनालिसिस
डिस्कस करूंगा और एक एक चीज़ के बारे में, एक एक फैक्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि हाँ आप किस प्रकार से अपने आंसर को लिखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर लेंगे। दोस्तों इसी में हमको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, इसी में शक्ति का प्रदर्शन का मतलब होता है, इसी में हमको लिख करके दिखाना होता है। क्योंकि जो हम प्री एग्जामिनेशन देते हैं, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें बस ये होता है कि आपके दिमाग में वो है ऑप्शन चारों आपको दिख रहे हैं, अगर आपको दिख गया, समझ में आ गया एट द टाइम, तो आपने उसको मार्क कर लिया और वहां से आपने मार्क्स गेन कर लिया। लेकिन जो मेन एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, यही हमारे लिए मेन एग्जामिनेशन ही हमारे लिए सब कुछ होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे हाथ से जो भी हम लिखेंगे और साथ साथ हम बताएंगे कि आपको किस हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, कौन सा प्रेशर आपको वहाँ पर जो दिया जाएगा उस प्रेशर से आपको किस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपके लिए जरूर डेफिनेटली वो सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।